नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंच चुके हैं और इसको लेकर के जानकारी सामने है। देहरादून से खबर, जहां सीएम ने विधायक हरीश धामी, मनोज रावत की इस दौरान विधानसभा भवन परिसर में धरने पर बैठे थे ये दोनों विधायक, और धामी ने मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर टावर लगाने को कहा है और इस मांग को लेकर के उन्होंने धरना दिया। मनोज रावत ने चारधाम यात्रा दोबारा से शुरू करने के लिए कहा है और सीएम ने विधायकों को आश्वासन भी दिया है। तो इस बीच खबर, जहां सीएम ने विधायक हरीश धामी, मनोज रावत की इस दौरान बात सुनी है और विधानसभा भवन परिसर में धरने पर ये दोनों विधायक बैठे हैं। दरअसल धामी ने मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर के टावर लगाने को कहा है और मांग कर रहे हैं कि मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतर हो पाए। इलाकों में अभी भी मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलते हैं और इसको लेकर के परेशानी जनता के सामने आती है। इसी को लेकर के पहले से ही उन्होंने साफ किया था और ऐसे में विधानसभा परिसर में उन्होंने धरना दिया और प्रदर्शन भी किया। साथ ही साथ विधानसभा भवन परिसर में धरने पर दोनों विधायक बैठे हैं और इसको लेकर के जानकारी, दरअसल धामी ने मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर के टावर लगाने के लिए आश्वस्त किया है, भरोसा दिया है और मनोज रावत ने चारधाम यात्रा को दोबारा शुरू करने के लिए मांग की है। सीएम ने विधायकों को भरोसा दिया है। दोनों विषयों को लेकर के, मोबाइल कनेक्टिविटी का विषय है उसको लेकर के भी यहां भरोसा दिया गया है। वहीं मनोज रावत की तरफ से भी जो अपनी मांग रखी गई है, एक बार फिर से चारधाम यात्रा को सुचारू करने के लिए जो मांग की गई है उस पर भी मुख्यमंत्री की तरफ से अपनी बात रखी गई है, आश्वस्त किया गया है। तो सीएम ने विधायकों को आश्वस्त किया है, भरोसा दिया है और साथ ही साथ इस दौरान, क्योंकि दो विधायक जो कि धरने पर बैठते हैं, सवाल उठाते हैं और ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। दरअसल सीएम ने विधायक हरीश धामी और मनोज रावत की इस दौरान बात सुनी है। विधानसभा भवन परिसर में दोनों विधायक धरने पर बैठे और ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। उनकी बातों को सुना जाता है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर के टावर लगाने के लिए भी कहा है, यानी कि आश्वस्त किया गया है। वहीं मनोज रावत ने चारधाम यात्रा को एक बार फिर से सुचारू करने के लिए मांग की है, तो ऐसे में दोबारा से इस पर विचार करने के लिए बात की गई है। सीएम ने विधायकों को आश्वस्त किया है, भरोसा दिया है और ये कहा है कि इन दोनों विषयों को लेकर के बारीकी से इस पर नजर बनाई जाएगी। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री, दरअसल दो विधायक जो कि विपक्षी खेमे के विधायक सवाल उठाते हैं और साथ ही साथ एक विधायक की तरफ से अपने इलाके में मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर के परेशानी जब नजर आती है, तो ऐसे में आप इसको लेकर के वो धरना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और विधायक मनोज रावत जो कि चारधाम यात्रा को वापस से सुचारू करने की मांग करते हैं, तो ऐसे में दोनों ही विधायकों को जब वो धरने पर बैठते हैं तो उनको मुख्यमंत्री उनकी बात सुनते हैं, उनको उठाते हैं और साथ ही साथ उनसे चर्चा करते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको भरोसा दिलाते हैं कि दोनों विषयों को जल्द से जल्द उन पर चर्चा की जाएगी, बात की जाएगी और कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। तो सीएम ने यहां विधायकों को भरोसा दिया है और दोनों ही विधायक जो कि धरने पर बैठते हैं, जिसकी तस्वीरें भी लगातार हमने आपको दिखाई, साथ ही साथ मुख्यमंत्री जब आप पहुंचते हैं तो उस दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों विधायकों को सबसे पहले उनकी बात सुनी और उनको धरने से उठाया। ये आप तस्वीरें भी देखिए। दरअसल दोनों विधायक इस दौरान अपने इलाकों की परेशानियों को रख रहे थे और ऐसे में मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर के जब परेशानियां नजर आती हैं तो हरीश धामी ने मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर के टावर लगाने की मांग की और इसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई। सबसे पहले उन्होंने परिसर के भीतर ही उन्होंने इसको लेकर के धरना दिया, उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही साथ जब इन दोनों ही विधायकों को मुख्यमंत्री ने देखा तो सबसे पहले उनकी परेशानियों को जाना। सुभाष गौड़ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, दो विधायक जो कि अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं और समाधान का भरोसा दिया जाता है। जी बिल्कुल, सदन की शुरुआत से ही दोनों विधायक विधानसभा भवन की सीढ़ियों पर धरने पर बैठे थे और जो मनोज रावत हैं वो केदारनाथ से विधायक है। वहीं अगर बात की जाए धामी, हरीश धामी जो है कि धारचूला से विधायक है। कुल मिला के कहा जा सकता है धारचूला विधायक हरीश धामी की जो शिकायत थी वो ये थी कि उनके क्षेत्र में नेटवर्क की काफी दिक्कत है और पिछले लंबे समय से वहाँ कोई टावर नहीं लगा। इसके चलते जो छात्र छात्राएं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे थे और कोरोना काल में
काफी खामियाजा उन छात्रों को नेटवर्क ना होने की वजह से भुगतना पड़ा। वहीं अगर बात की जाए केदारनाथ विधायक मनोज रावत की, तो उनकी मांग थी कि चार धाम यात्रा को शुरू किया जाए, क्योंकि उनके क्षेत्र में तमाम जो लोग हैं जो चार धाम यात्रा को लेकर ही इंतजार करते रहते हैं और उनका रोजगार जो है वो चार धाम यात्रा से जुड़ा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन तमाम मांगों को लेकर वो दोनों ही विधायक धरने पर बैठे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे और उनको उठाकर अपने कमरे में लेकर उनकी मांगों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश किया कि जल्द से जल्द इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए और इस पर जो भी किया जा सकता है उसे जल्द से जल्द किया जाए। जी सुभाष, लेकिन अब दोनों ही विधायक जो कि धरने पर बैठे अपनी सवाल उठाए और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई, अब क्या ऐसे में उनके द्वारा भी अब भरोसा जताया जा रहा है? क्या वो संतुष्ट है? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि विधायक जरूर संतुष्ट है और यही कारण है कि वो सदन के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से सदन शुरू होने से पहले वो धरने पर बैठे हुए थे तो कहा जा सकता था कि उनकी नाराजगी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने कमरे में लेके अधिकारियों को बुलाया, बैठक हुई और बैठक के ठीक है, यानी कि आश्वस्त फिलहाल दोनों ही विधायक जरूर नजर आ रहे हैं। सुभाष, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन सीएम ने विधायकों को इस दौरान भरोसा दिया है। इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है और इसमें बड़ी पेशकश और बड़ा कदम उठाया गया है। सीएम धामी ने सदन में बड़ी घोषणा की है। नंदा गौरा देवी योजना में रुकी हुई धनराशि अब रिलीज की जाएगी। इसको लेकर के बड़ा फैसला लिया है, बड़ा कदम उठाया है। सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री का इस दौरान आभार व्यक्त किया है। वहीं नंदा गौरा देवी योजना में जो धनराशि रुकी हुई थी, अब वापस से उसको रिलीज किया गया है। सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री का इसको लेकर के आभार व्यक्त किया है। सुभाष गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुभाष, क्या इस पर जानकारी है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने नंदा देवी और गौरा देवी जो योजना थी उसकी धनराशि पिछले लंबे समय से रुकी हुई थी और वो धनराशि ना दिए जाने की वजह से योजना चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने सदन में एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसकी जो भी धनराशि अभी तक रुकी हुई है उसे जल्द से जल्द रिलीज किया जाए और योजना को बेहतर तरीके से प्रदेश में चलाया जाए। जी चलिए, ये बेहद बड़ा फैसला है, बड़ा कदम है। आप बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए। सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है, व्यक्त किया है। नंदा गौरा देवी योजना में जो धनराशि रुकी हुई थी वो रिलीज करने की इस दौरान कदम उठाए। वहीं उत्तराखंड विधानसभा के 5 दिवसीय मानसून सत्र के दूसरे दिन आज सदन में अनुपूरक बजट पेश होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी 5300 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश करेंगे और इसके साथ ही सदन के पटल पर 6 अन्य विधेयक भी रखे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन की कार्रवाई को लेकर के कहा है कि हमें उम्मीद है कि सदन बहुत अच्छा चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सर्वदलीय बैठक हो चुकी है और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी सभी से आग्रह किया गया है। सदन में एक दिन केवल सतत विकास पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक इस चर्चा में हिस्सा लेंगे और सतत विकास पर अपने विचार इस दौरान रखेंगे। मैंने कार्य मंत्रणा समिति में ये प्रस्ताव रखा था कि एक दिन अंतिम दिन के अगले दिन वो हम लोग सतत विकास लक्ष्य पे ही चर्चा करेंगे और उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे उत्तराखंड के विकास के लिए सभी लोग इसमें सहमत भी थे और उसमें अच्छा चर्चा में भाग लेके और इसको गोल तक पहुंचाने का काम करेंगे। देहरादून से खबर है, जहां विधानसभा सत्र का दूसरा दिन सदन के बाहर धरने पर कांग्रेस के विधायक बैठे। चार धाम यात्रा शुरू करने के इस दौरान विधायक की तरफ से मांग रखी गई। सरकार पर कई गंभीर आरोप इस दौरान लगाए गए। सरकार कोर्ट को सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रही है। हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रा पर रोक लगाई है और ऐसे में विधायक जो कि धरने पर बैठे उन्होंने सवाल उठाए, सरकार के ऊपर कई तरीके के आरोप लगाए। विधानसभा सत्र का ये दूसरा दिन बेहद खास। वहीं विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको देखते हुए आज कांग्रेस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख और पार्षद गीता नेगी को महिला कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया, जिसमें कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष का सम्मान समारोह मनाया और इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और महापौर हेमलता नेगी सम्मान समारोह में मौजूद रहे। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
नौजवानों के प्रयास से आज यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें गीता नेगी जो यहाँ की जिला अध्यक्ष मनोनीत हुई हैं, उनके स्वागत के लिए नौजवान साथी और युवक कांग्रेस ने एक स्वागत कार्यक्रम को अंजाम दिया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में गीता नेगी जी के बनने से यहाँ पर कांग्रेस का जनाधार भी बढ़ेगा और उसके साथ ही क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, इसमें जो है कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। देहरादून से खबर है, जहां सदन के पटल पर 6 विधेयक रखे गए हैं। IMS यूनिसन विश्वविद्यालय विधेयक पुनर्स्थापित किया गया, DIT विश्वविद्यालय विधेयक पुनर्स्थापित किया गया है, उत्तराखंड माल और सेवा कर विधेयक पुनर्स्थापित किया गया है, हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय विधेयक पुनर्स्थापित और उत्तराखंड फल पौधशाला विधेयक पुनर्स्थापित इस दौरान किया गया। तो यानी कि ये अलग अलग विधेयक आज पटल पर रखे गए और इसमें क्योंकि लगातार उन विधेयकों के बारे में लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि इसमें कई विधेयक जो कि सदन में रखे गए और सदन के पटल पर 6 विधेयक इस दौरान रखे गए हैं। इसमें IMS यूनिसन विश्वविद्यालय विधेयक पुनर्स्थापित और साथ ही साथ DIT विश्वविद्यालय विधेयक पुनर्स्थापित किया गया। देहरादून से खबर, जहां विधानसभा में उठा स्थायी निवास का मुद्दा, विधायक काजी निजामुद्दीन ने यह मुद्दा उठाया। सरकार से मानकों को लेकर के नोकझोंक भी हुई। वहीं नियम 58 के तहत सदन में यह मुद्दा उठाया गया। 9 नवंबर 2000 से रह रहे लोगों को सरकार ने स्थायी किया है। मेरे क्षेत्र की जनता से क्यों मांगे जा रहे हैं 1985 के कागज, ये सवाल भी इस दौरान उठाया गया। दरअसल नियम 58 के तहत और विधानसभा में जब स्थायी निवास को लेकर के ये मामला उठा तो सदन के भीतर गहमा गहमी हुई और 9 नवंबर 2000 से रह रहे लोगों को सरकार ने इस दौरान स्थायी किया है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर होटल एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन के सदस्यों ने गंगोत्री कूच किया, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा हर्षल में सभी को रोक दिया गया। इससे पर्यटन व्यवसायियों में आक्रोश है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि केवल चारधाम यात्रा बंद है, बाकी सारी जगहें खुली हुई हैं और इसीलिए चारधाम यात्रा खोलने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने कोविड कर्फ्यू में कोई नई रियायत नहीं दी है, ना ही कोई नई बंदिश लगाई है। मुख्य सचिव और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने इसकी SOP जारी की है। तो उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। कोविड कर्फ्यू 31 अगस्त तक बढ़ा है। सरकार ने इसको लेकर के SOP जारी की हैं। साथ ही कोविड कर्फ्यू में ना तो कोई रियायत दी गई है और ना ही इसमें किसी भी तरीके से सख्ती जनता के ऊपर बरती गई है। सिर्फ इसमें अवधि को बढ़ा दिया गया है और एक्सटेंड कर दिया गया है ये कोरोना कर्फ्यू, ताकि आम जनता को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। तो कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू की जो समय सीमा है उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। वहीं प्रदेश में मानसून के कारण जगह जगह पहाड़ियां दरक रही हैं, जिससे मार्ग बंद हो रहे हैं। मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के मद्देनजर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बड़ा बयान दिया है। गणेश गोदियाल ने ऑल वेदर रोड को भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की जीती जागती देन बताया। गणेश गोदियाल ने कहा कि ऑल वेदर रोड परियोजना में जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद किया गया। आज प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है और इसकी जिम्मेदार मौजूदा वक्त की सरकार है। जुमला है, वो भी ऑल वेदर भी एक जुमला है। रोड वाइडनिंग का काम 2009 से शुरू हो गया था, आपको पता होगा, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग तक। उससे क्या विशेष है? आज गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, हर मौसम में रोड बंद है। यही इसका मतलब है ऑल वेदर का। वो एक जुमला था और बजट को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र था। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 22 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है।
जबकि 24 मरीजों को ठीक होने के बाद वापस घर भेजा गया। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर अब 313 तक पहुंच चुकी है, जबकि रविवार को प्रदेश में 317 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 12,154 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 5 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित नहीं मिला है। वहीं चंपावत और टिहरी में एक, देहरादून में 6, हरिद्वार में 3, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और ऊधम सिंह नगर में 2 और पौड़ी में 5 संक्रमित मरीज मिले हैं। चमोली से खबर, जहां नीति हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से रुक रुक कर पत्थर गिरे हैं। बीआरओ मार्ग खोलने में लगातार जुटा हुआ है। वहीं फंसे लोगों को हेली से रेस्क्यू किया गया है। वैकल्पिक मार्ग से पैदल आवाजाही भी एक बार फिर से शुरू की गई है और प्रशासन ने हेली से मेडिकल टीम को भी भेजा है ताकि जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। भूस्खलन से नीति बॉर्डर बंद हुआ है, लेकिन ऐसे में बीआरओ की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बीआरओ की टीम लगातार सड़क पर जो मलबा आकर के गिर गया है उसको हटाने की लगातार कोशिश कर रहा है। मसूरी से खबर है, जहां जेसीबी अनियंत्रित होकर के एक खाई में जा गिरी। जेसीबी चालक गंभीर रूप से इस दौरान घायल हो गया है। वहीं इस दौरान एक शख्स की मौत हुई है, एक घायल बताया जा रहा है, जिसमें घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पाव रोड मसून बैंड की घटना ये बताई जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में फिलहाल घायल को भेजा है और साथ ही साथ पोस्टमार्टम के लिए अब शव को भेज दिया गया है। वहीं अस्पताल में घायल को पहुंचाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने पूरे प्रदेश को वैक्सीनेट करने के लिए दिसंबर महीने तक का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए वृहद स्तर पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। और राजधानी देहरादून की रायपुर विधानसभा के राजीव नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक वृहद वैक्सीन सेंटर की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मैंने कहा कि जो दूसरी लहर आई, दूसरी लहर के जब आंकड़े आए, उसके बाद जो चीज़ें सामने आई, जिन लोगों को वैक्सीन की डोज लग गई थी, पहली डोज लगी हो, दूसरी डोज लगी हो, वो सारे के सारे जो है थोड़ा बहुत माइनर उनको इफेक्ट हुआ और वो ठीक हो गए। लेकिन जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो गंभीर अवस्था में आए और बहुत लोगों ने उसमें उस समय में भ्रम फैलाने का काम किया, कुछ पार्टियों ने भ्रम फैलाया, ये सभी के सामने है। फिलहाल ये जो राजीव नगर वाला एरिया है, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ये एक सेंट्रल लोकेशन है, लगभग 20,000 लोगों के आसपास का वैक्सीनेशन होगा। तो प्रतिदिन हम प्लान कर रहे हैं कि 2-3-4 हज़ार लोगों का वैक्सीनेशन हो यहाँ पे। और मेन हमारा इंटेंशन ये है कि कोई भी ना छूट पाए। तो जितने हमारे लोग हैं जो गरीब हैं और जो किसी कारणवश छूट गए थे और उनको हम अपनी टारगेट कर रहे हैं। और हमारा नारा है कि नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई ना छूटे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री को बदलने पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री क्यों बदले गए। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय देहरादून में पवन खेड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को लड़ाने वाली पार्टी है। पवन खेड़ा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन उत्तराखंड के लिए एक ट्रैवल इंजन है, यहां सिर्फ सीएम बदले जा रहे हैं। डबल इंजन देवभूमि के लिए, उत्तराखंड के लिए एक ट्रबल इंजन के अलावा और कुछ नहीं है। 3 ड्राइवर डबल इंजन के बदले गए हैं। पहले तो हम इस बात का जवाब मांगना चाहते हैं इस सरकार से कि ये जो सेल्फ सर्टिफिकेशन आपने दिया है अपनी विफलताओं का, ये बार बार मुख्यमंत्री बदलना और कुछ नहीं है, एक स्वीकारोक्ति है कि हाँ हम फेल हुए, हाँ हम असफल हुए, हाँ हम विफल हुए, हाँ हमने धोखा दिया इस प्रदेश की जनता को। अगर आपने मुख्यमंत्री बदले, 3 बार बदले, तो जवाब दीजिए कि कारण आपकी नजरों में क्या था, कहां कहां आपके मुख्यमंत्री विफल हुए, कहां कहां आपकी यहां उत्तराखंड की चुनी हुई सरकार विफल हुई। यह जवाब आपको उत्तराखंड की जनता को देना होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रुद्रप्रयाग पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण की योजना कांग्रेस ने ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते हुए कार्य प्रारंभ किया था।
आज बीजेपी की राज्य की सरकार इसमें हस्तक्षेप कर केवल भाजपाइयों को इसमें ठेके दिलवाने के लिए फैसिलिटेटर का कार्य कर रही है। उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यह राज्य केवल भाजपाइयों के लिए बना है। का काम कर्णप्रयाग तक जारी है। ये कांग्रेस की सरकार ने स्वीकृत किया। पूर्व में जब यूपीए 2 की सरकार थी और उस समय ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, उस समय ये कार्य प्रारंभ हुआ, ये कार्य शुरू हुआ। आज ये कार्य चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार इसमें हस्तक्षेप करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को काम दिलाने के लिए फैसिलिटेशन का काम कर रही है। उनको काम दिलाने के लिए बीच बचाव का काम कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है और आम आदमी इससे त्रस्त है। क्या ये राज्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बना? मैं पूछना चाहता हूँ। ये प्रदेश आम लोगों के लिए बना है। इस प्रदेश के आम लोगों ने इस प्रदेश के गठन के लिए, इस प्रदेश के अलग प्रदेश बनाने के लिए, उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए खून पसीना बहाया है। और अब अगर सरकारें इस प्रकार सिर्फ अपने राजनीतिक सहयोगियों के लिए ही अगर इस प्रदेश का उपयोग करेंगी, उपभोग करेंगी यहाँ के संसाधनों का, तो ये हमारे आम लोगों के साथ अन्याय है। देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।